टाइटल सौतेली चिड़िया। बरगद के पेड़ पर मयूरी चिड़िया अपनी सौतेली माँ शोभा और सौतेली बहन टप्पू के साथ रहती थी। उसकी माँ के जाने के बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली, पर कुछ समय बाद वह भी चल बसा। वहीं उसकी दूसरी माँ उसे बिल्कुल भी खुश नहीं रखती थी, इसलिए वह उसके साथ हमेशा नाइंसाफी करके उसे नौकरानी बनाकर रखती थी। ऐसे ही सुबह के समय शोभा उठकर कहती है, शोभा, अरे ओ निकम्मी, कब तक घोड़े बेचकर सोती रहेगी? चल उठ, घर का काम कौन करेगा? तेरी माँ? वो तो है नहीं, और मैं तो करने से रही। मयूरी, अभी करती हूँ माँ। अपनी माँ की एक डांट से मयूरी चिड़िया उठकर घर की साफ सफाई करने लगती है। वह वहीं अपनी बेटी टप्पू के लिए बढ़िया सा नाश्ता बनाकर उसे देते हुए कहती है, शोभा, अरे टप्पू बेटा, ये ले तेरा चॉकलेट शेक और पैनकेक खा ले, तुझे बहुत पसंद है ना? टप्पू, ओह माँ, आप भी ना, आप बेस्ट मॉम हो, सुबह सुबह मेरा हमेशा फेवरेट नाश्ता लेकर आ जाती हो। शोभा, अब अपनी बेटी के लिए ये सब नहीं करूँगी तो किसके लिए करूँगी? ले, जी भर कर खा। टप्पू, जी माँ। तभी मयूरी चिड़िया आकर कहती है, मयूरी माँ, मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो, मैंने सारा काम खत्म कर लिया है, मुझे भी चॉकलेट शेक पीना है। शोभा, क्या बोला तूने? तुझे चॉकलेट शेक दूं? शकल देख अपनी आईने में। ये सब चीजें ना मैं सिर्फ अपनी बेटी के लिए करती हूँ, सौतेली के लिए नहीं। जा जाकर चाय पी ले, रात की बची हुई रखी थी, वही पी लियो, और दूध नहीं है। मयूरी दुखी मन से, पर माँ, वो चाय तो खराब हो गई होगी अब। शोभा, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है मेरे से, कपड़े पड़े हैं, जा उन्हें भी धो ले। मयूरी रोते हुए, जी माँ, मैं अभी कपड़े धो देती हूँ। ये सुनकर मयूरी चिड़िया रोते हुए कपड़े धोने चली जाती है। यही नहीं, शाम को टप्पू का पिज्जा खाने का मन करता है तो उसकी माँ झट से ऑर्डर करके पिज्जा मंगा देती है। लेकिन जब मयूरी बर्गर खाने को कहती है तो शोभा उसे झाड़ू से मारने लगती है, जिससे वह रोकर कहती है, मयूरी, मम्मी पापा, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? यह वाली मम्मी तो मुझे बहुत मारती हैं, बहुत काम करवाती हैं और कुछ खाने को भी नहीं देती। सारा प्यार बस टप्पू को करती हैं। मिस यू मम्मी पापा। शोभा, अरे और चुड़ैल, कहाँ मर गई? चाय लेकर आ मेरे लिए। तभी मयूरी चाय लेकर जाती है और उस चाय पीकर वह फेंक देती है, फिर से उसे मारने लगती है। शोभा, निकम्मी, ऐसी चाय बनाते हैं क्या? मयूरी, हाँ माँ, प्लीज मत मारो माँ। शोभा, जुबान बंद कर, मैं तेरी माँ नहीं हूँ, तू सौतेली बेटी है मेरे लिए। ये सुनकर वो बहुत रोती है। तभी शोभा एसी चलाते वक्त करंट खाकर बेहोश हो जाती है। मयूरी, टप्पू टप्पू जल्दी देख, माँ को क्या हो गया है? टप्पू टप्पू तो यहाँ है नहीं, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, माँ को अस्पताल पहुँचाना होगा। ये देखकर और बोलकर वह तुरंत अपनी सौतेली माँ को हॉस्पिटल पहुँचा देती है, जहाँ डॉक्टर उसका चेकअप करके कहता है, डॉक्टर, फिक्र की कोई बात नहीं है मयूरी चिड़िया, पर शोभा बहन, आपकी बेटी आपको वक्त पर नहीं लाती तो आपकी जान बचाना बहुत ही मुश्किल था। शुक्र मनाइए, आपकी बेटी की वजह से आप जिंदा हैं। शोभा, सच में मयूरी, क्या तूने मुझे बचाया है? टप्पू नहीं है यहाँ? रोते हुए मयूरी, नहीं माँ, मैंने उसे बहुत आवाज दी पर उसने सुना नहीं। शोभा, हे भगवान, मैंने तेरे साथ इतना गलत किया और अब तूने ही मेरी जान बचाई, मुझे माफ कर दे बेटा। आज तक मैंने तेरे साथ सौतेला ही व्यवहार किया है, लेकिन अब से तू ही मेरी बेटी है, मैं तुझे भी उतना ही प्यार दूंगी जितना टप्पू को देती हूँ। मयूरी, सच माँ? शोभा, हाँ बेटा। इस तरह चिड़िया को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो मयूरी को भी उतना ही प्यार करने लगती। टाइटल तोतली चिड़िया। साजनपुर गांव के जंगल में पिंकी नाम की एक चिड़िया अपनी माँ शोभा और पिता पप्पू के साथ रहती थी। वो पैदाइशी तोतली थी। आसपास के पक्षियाँ और पक्षी उसका अक्सर मजाक उड़ाया करते थे। ऐसे ही एक सुबह उठकर वो कहती है, पिंकी, अले माँ, ओ माँ, आज मुझे आलू का पराठा खाना है, बना दो ना। शोभा, अरे आलू का पत्थर खाना है? अरे बेटा, ये कौन सा खाना खाना चाहती है तू? तेरे सारे दांत टूट जाएंगे। पिंकी, अले माँ, आलू का पराठा, अले दो, आप दोल दोल बनाते हो, पापा को छंदे को बना तल देते हो ना, आलू का पराठा वो। शोभा, मुझे तो अपनी तोतली चिड़िया बेटी की बात तक समझ में नहीं आई, पता नहीं कब तुतलाना बंद करेगी ये। पप्पू, अरे भाग्यवान, वह पत्थर नहीं आलू का पराठा मांग रही है तुमसे, जो तुम मुझे संडे को बना कर देती हो ना। कैसी माँ हो, अपने बच्चे की बात तक नहीं समझ पाती। शोभा, तुम्हें समझ आती है ना, काफी है। पप्पू,
हाँ हाँ, वैसे भी अपनी बच्ची को मैं ही समझता हूँ, तुम्हें इसकी बात समझ में ही कहाँ आती है। पिंकी, अले मम्मी पापा आप ललो मत, अब ता हो छता है, जब मैं छोटी सी तब से तोतली हूँ। शोभा, हाँ हाँ चल, अपनी माँ को मत बता। तभी पिंकी उड़कर अपने दोस्तों के पास जाती है। पिंकी, हाय शिवानी, तैची है तू? शिवानी, अले देखो तोतली पिंती आ गई, अब इच्छा तुतलाना शुरू। हा 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 हा। निम्मो, अरे हाँ शिवानी, बिल्कुल ही सही बोल रही है तू। पिंकी, अले यार तुम लोग मेरा मजाक मत बनाओ ना, तुम तो मेरे दोस्त हो फिर। निम्मो, तेरे जैसी तोतली सहेली हमारे पास और कोई नहीं है ना, इसलिए हम सिर्फ तेरा ही मजाक उड़ा सकते हैं। हा हा। शिवानी, अबे यार मुझको समझ में नहीं आता, इंसानों के बच्चे जब तुतलाते हैं तो वह हमें हमारा पानी पिलाकर उनका तुतलाना ठीक कर देते हैं, पर इस तोतली चिड़िया का किस जानवर या पक्षी का जूठा पिलाकर ठीक करें। हा हा हा। निम्मो, अबे ये हमेशा ऐसी ही रहेगी तो इसकी शादी भी ऐसे ही होगी क्या? हा हा हा। शिवानी, हाँ ऐसे ही बोलेगी। बाबू आपने खाना खाया? पिंकी, हद हो गई, इतना तो इतिची ही बेचती नहीं डलता, जितनी तुम पादलो तिलियाओं ने मेली ती है। शिवानी, अच्छा तो क्या आरती उतारे तेरी, चल निकल यहाँ से। पिंकी, हाँ हाँ ठीक है, मैं डाल रही हूँ यहाँ ते। मन में सोचती है, अले ये तो पेलती दाली तूत लही है, इधर दिलने वाली है, इनसे इन तो तोत लद्दाई दी। फिर बोलती है, अले छिवानी छुनो, अले हतो हतो यहाँ थे थाले, पेल दिलने वाला है। शिवानी, ओहो हो, पता नहीं क्या बोलती है ये तोतली, अब क्या बोल रही है। पिंकी, अले निम्मो तू तो हद्दा, चल आले हतो, लगता है मुझे ही तू तलना पलेदा। ये बोलकर तोतली पिंकी उन दोनों को धक्का मार देती है और खुद पर भारी टहनी के नीचे आ जाती है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है। तो दोनों कहती हैं, शिवानी, अरे ये क्या हो गया हमसे, पिंकी ने तो हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी, इतनी देर से वो हमें हटो हटो बोल रही थी। निम्मो, अरे यार ये वक्त उससे ये सारी बात करने का नहीं है, हमें उसे बचाना होगा जल्दी से, और पक्षियों को बुलाओ। कुहू 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 कुहू। तभी निम्मो की कुहू आवाज सुनकर तोता और मैना आते हैं और सब अपनी अपनी सोच और पंख से उस डाली को हटाते हैं और पिंकी की जान बचा लेते हैं। कुछ देर बाद पिंकी होश में आती है तो डॉक्टर उसे चेक करके कहता है, डॉक्टर, फिक्र करने वाली कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। पिंकी, अरे ये मैं कहाँ आ गई, मम्मी पापा आप कहाँ हो? पप्पू, अरे ये रहे बेटा हम। शोभा, क्या बोला तूने, एक बार फिर से कहियो कुछ भी। पिंकी, अरे माँ मुझे भूख लग रही है, और मेरी दोनों दोस्त ठीक है ना, वह पेड़ के नीचे आने वाली थी। शोभा, आपने सुना, हमारी तोतली पिंकी बोलने लगी, देखना वह बिल्कुल भी तुतला भी नहीं रही है, एकदम साफ बोल रही है। पप्पू, अरे हाँ मेरी बेटी ठीक हो गई। शिवानी, पिंकी हमें माफ कर दे, हम तेरी हर बात समझ नहीं पाए, हमें खुशी है कि तू अच्छे से बोल पा रही है। इस तरह पिंकी चिड़िया अब तुतलाना बंद कर देती है और उसके सभी अच्छे दोस्त बन जाते हैं।